बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ख़बर यही है कि नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत दे दी गई है 6 हफ़्ते के लिए। तो इस पे बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है, लेकिन मेरे ख़्याल में मेरा जो एनालिसिस है ये मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ़ नहीं है। और अब क्या होगा, क्योंकि वो ये साबित करने में नाकाम रहे सुप्रीम कोर्ट में कि नवाज़ शरीफ साहब को कोई आसार लाहक है, कि उनकी जान को ख़तरा है। मेडिकल ग्राउंड्स की बात हो रही थी, मेडिकल रिपोर्ट्स कोई ऐसी पेश नहीं हो सकी। तो ये एक तरह की एक जाते जाते एक मर्सी पिटीशन आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद ही कहा कि चलें फिर जितने अरसे में इलाज हो सकता है, तो फिर ख्वाजा हारिस साहब ने 8 हफ़्ते का कहा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ़्ते कर दिया। अब होगा क्या? अब एक तो हुकूमत को इससे बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला, हुकूमत की एक सरदर्दी ख़त्म हुई, क्योंकि मीडिया में यही चल रहा था, सिंपैथीज़ हासिल की जा रही थी, हमदर्दियाँ हासिल की जा रही थी शरीफ फैमिली की तरफ से कि उनका इलाज नहीं होने दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनके गुर्दों का मसला है, उनको दिल का मसला है, उनको एंजियोग्राफी, इस तरह की चीज़ें। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दे के बाल है अब शरीफ फैमिली के कोर्ट में। अब नवाज़ शरीफ साहब को इन 6 हफ़्तों के अंदर ये साबित करना है कि उनको वाकई ये ख़तरनाक बीमारियां थीं, उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा, उनको इलाज करवाना पड़ेगा। और फिर 6 हफ़्ते के बाद अगर वो एक्सटेंशन के लिए जाते हैं हाई कोर्ट, क्योंकि 6 हफ़्ते के बाद ऑटोमेटिकली ये ज़मानत ख़त्म हो जाएगी और 6 हफ़्ते के बाद ख़ुद ब खुद वो जेल कस्टडी में होंगे, जेल में वापस चले जाएंगे। एक्सटेंशन के लिए और उसमें मज़ीद इजाफ़े के लिए हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा उनको। तो एक तो ये कि ये गवर्नमेंट को ये रिलीफ़ मिला है, हकीकी तौर पे गवर्नमेंट की जान छूटी। अब ट्रीटमेंट, इलाज करवाना, तमाम इंतज़ामात करना भी अब शरीफ फैमिली की ज़िम्मेदारी होगी, डॉक्टर मंगवाएं ना मंगवाएं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, पहले कतरी ख़त पेश किया और फिर कतरी ख़त वापस ले लिया, फिर कतरी ख़त से लाताल्लुक़ी का ऐलान किया। आज डॉक्टर लॉरेंस का ख़त पेश किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अहमियत नहीं दी तो उन्होंने कहा कि मैं इस ख़त को बुनियादी नहीं बना रहा। वो ख़त भी उसी तरह गया जैसे प्रिंस जैसम का ख़त था। तो ये मिलती जुलती चीज़ें आज हमने देखी। अब शरीफ फैमिली क्या करेगी? अब शरीफ फैमिली ने 6 हफ़्ते भी गुजारने हैं, उसके बाद उसमें तोसी के लिए भी ग्राउंड्स बनाने हैं। उसमें अब वो डॉक्टर लॉरेंस से रब्ता करेंगे। डॉक्टर लॉरेंस मेरा नहीं ख्याल के इन आइंदा चंद दिनों में वो पाकिस्तान में होंगे और ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ये उनको ख़त लिखेंगे, वो अपनी अवेलेबिलिटी बताएंगे, ये लिंगर ऑन होगा और 6 हफ़्ते से कुछ पहले हो सकता है डॉक्टर लॉरेंस साहब आ जाएं, या वो कहें कि मैं यहाँ नहीं कर सकता, वहाँ कर सकता हूँ ट्रीटमेंट। तो ये स्ट्रेटजी अब बनाई जाएगी कि क्या होता है, क्योंकि इन 6 हफ़्तों से फिर दूसरी बात, इन 6 हफ़्तों में नवाज़ शरीफ साहब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे तो वो अदालत के रिकॉर्ड पे आएगी, ये एक और मसला खड़ा होगा। दूसरा, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर फिर एक डिवीज़न हो जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब को फॉलो करना है या नवाज़ शरीफ साहब को फॉलो करना है, मरियम बीबी को फॉलो करना है या हमज़ा को फॉलो करना है। ये एक दोबारा से एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो जो मेरे ज़ाती ख़्याल में ये जो रिलीफ़ मिला है इंतहाई आर्ज़ी और मुख्तसर मुद्दत का, इससे सियासी तौर पे नवाज़ शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नवाज़ को नुकसान होगा, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ फैमिली को। शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब को का नाम ही ECL से निकल गया, वो अब आज़ाद शहरी हैं, जहाँ चाहें आएँ, जहाँ चाहें जाएँ। तो ये चीज़ इस तरह से चल रही है। बाकी दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब
पीपल्स पार्टी के लिए भी ये कोई आज अच्छी ख़बर नहीं होगी, क्योंकि उनके दिलों में भी वसवसे पैदा होंगे कि शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकल गया, नवाज़ शरीफ साहब का नाम को ज़मानत मिल गई, तो ये शरीफ फैमिली के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। पीपल्स पार्टी के अभी शुरू हो रहा है एहतसाब का अमल, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब जो हैं वो वही काम कर रहे हैं जो पनामा पे मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया था। जब मियाँ साहब को नाअहल करार दिया तो वो GT रोड पर निकल गए थे कि मुझे क्यों निकाला। जरदारी साहब फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो, सईद मुराद सिंध के मुराद अली शाह CM जो हैं, और ओमनी ग्रुप, शर्जील मेमन, जब इनके ख़िलाफ़ प्रोसेस शुरू हुआ है तो ये लॉन्ग मार्च की तरफ निकल पड़े हैं। स्ट्रेटेजी वही है, लेकिन नतीजा भी वही निकलेगा, ना पनामा वाले बचे, ना जाली अकाउंट्स वाले बचेंगे।